आज है रविवार 15 मार्च 2026 है। आज शाम के करीब 3 बजे पूरे देश में सरकारी कर्मचारी के बीच एक ही सवाल चर्चा में है, क्या 8वें वेतन आयोग के साथ पुरानी पेंशन योजना ओपीएस वापस आ सकती है? क्या संसद में सरकार ने जो नया डेटा पेश किया है उसने सबको चौंका दिया है? आंकड़े बताते हैं कि अभी हर 139 ओपीएस 139 ओपीएस पेंशनर सिर्फ एक एनपीएस पेंशनर और यानी देश के लाखों कर्मचारी आज भी पुरानी पेंशन से पैसा पा रहे हैं। अब जरा एक छोटा सा गणित समझिए जो आपको और हैरान कर देगा। अगर किसी कर्मचारी की आखिरी सैलरी 50,000 रुपये है, कितना है 50,000 रुपये है, तो ओपीएस में उसे लगभग कितना 25,000 रुपया महीना, कितना 25,000 रुपये महीना की पेंशन मिल सकती है। इसका मतलब हुआ है कि 30,000 रुपया, कितना 30,000 रुपया साल की पेंशन। और अगर वह व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद 20 साल, कितना 20 साल तक जीवित रहता है तो कुल 60 लाख रुपया, कितना 60 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। अब देखिए यहाँ से बात होना है कि भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशनर हमेशा से एक ही बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। पिछले कुछ साल में लगातार ये चर्चा चल रही है कि क्या आने वाले समय में पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू हो सकती है या नहीं। इसी बीच संसद में सरकार ने एक ऐसा डेटा पेश किया है जिसने इस बहस को और तेज कर दिया है। सरकार के अनुसार अभी देश में हर 139 ओपीएस पेंशनर केवल नेशनल पेंशन पर सिस्टम एनपीएस पेंशन है। इसका मतलब ये हुआ है कि ज़्यादातर रिटायरमेंट सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के तहत ही पेंशन पा रहे हैं। यह योजना पेंशन संसद के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी है। उन्होंने बताया है कि 8 दिसंबर 2025 तक ओपीएस के तहत लगभग 69 लाख पेंशन को पेंशन मिल रही थी, जबकि एनपीएस के तहत करीब 49,802 लोगों को पेंशन मिल रही थी। इस आंकड़े अब देखिए सबसे पहले समझते हैं कि ओपीएस और एनपीएस में क्या फ़र्क है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस में कर्मचारी को रिटायरमेंट होने के बाद उसकी आखिरी सैलरी के आधार पर निश्चित पेंशन मिलती है। यानी अगर किसी कर्मचारी की आखिरी सैलरी 50,000 रुपये है तो आमतौर पर उसे लगभग 50%, कितना 50% के आसपास पेंशन मिल सकती है। इसका मतलब ये हुआ है कि उसे हर महीने लगभग 25,000 रुपये पेंशन मिल सकती है। यह पेंशन सरकार देती है और इसमें बाज़ार के उतार चढ़ाव का कोई भी असर नहीं होता है। अब एक छोटा सा गणित समझिए। अगर किसी व्यक्ति को 25,000 रुपये, कितना 25,000 रुपये महीने की पेंशन मिलती है तो साल में उसे 25,000 का गुणा करेंगे हम 12 महीने में। मैं 25,000 का गुणा करूँगा 12 महीने में, क्योंकि 12 महीने में एक साल में 12 महीने होते हैं। तो इसका आंसर आया है 3 लाख रुपया। कितना आया है देखिए यहाँ पर 3 लाख रुपये मिलेंगे। अगर वह व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद 20 साल, कितना 20 साल तक जीवित रहता है तो उसे कुल 3 लाख का गुणा करेंगे हम 20 साल में, तो यह आपका यानी कि 60 लाख रुपए तक की पेंशन मिल सकती है। यही वजह है कि बहुत से कर्मचारी ओपीएस को ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं। देखिए अब दूसरी बात तरफ आती है कि एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, इस योजना में कर्मचारी और सरकार दोनों मिलाकर एक फंड में पैसा जमा करते हैं। यह बाज़ार में निवेश किया जाता है और रिटायरमेंट के बाद उसी फंड के आधार पर पेंशन मिलती है। इसमें पेंशन की रकम पहले से तय नहीं होती है क्योंकि यह बाज़ार के प्रतिशत पर निर्भर करती है। इसे भी एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए जैसे किसी कर्मचारी की सैलरी 40,000 रुपये है, अगर वह एनपीएस में है तो उसे लगभग 10%, कितना 10% के हिसाब से कर्मचारी देता है और उसे लगभग 14% सरकार देती है। यानी कर्मचारी 4,000 रुपया और सरकार 5,600 रुपया देती है। तो इस तरह हर महीने 9,600 फंड में जमा होता है। अब साल भर में जमा राशि देखिए। अब 9,600 का गुणा करेंगे हम 12 महीने में तो आपका ये आंसर आया है 1,15,200 रुपया। कितना आया है 1,15,200 रुपया आया है। अगर यह पैसा 30 साल तक जमा होता है तो आपका हम क्या करेंगे इसमें गाइस 1,15,200 रुपये का गुणा करेंगे 30 साल में तो आपका यह आंसर आया है 34,56,000 रुपया। कितना आया है
34,56,000 रुपया आपका ये बना है। 34,56,000 रुपया आपका बना है, जमा हो जाएगा कितना? ये आपका 34,56,000 रुपया जमा हो जाएगा। अब अगर निवेश पर औसतन 8% रिटर्न मिल जाए तो यह रकम 1 करोड़ रुपये कितना? 1 करोड़ रुपये के आसपास भी पहुंच सकती है रिटायरमेंट के बाद। अब सवाल उठता है कि अभी एनपीएस पेंशनर इतने कम क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी के लिए एनपीएस की 1 जनवरी 2004 से लागू किया था। इसका मतलब यह है कि 2004 के बाद नौकरी में आने वाले कर्मचारी पर यह नियम लागू हुआ है, लेकिन ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी लगभग 30 साल नौकरी करते हैं। इसीलिए 2004 के बाद जो लोग भर्ती हुए हैं वह कर्मचारी कितना? जो लोग 2004 के बाद भर्ती हुए हैं वह कर्मचारी का रिटायरमेंट लगभग 2034 के आसपास शुरू होगा। यही वजह है कि अभी एनपीएस पेंशनर की संख्या कम दिखाई देती है। और उदाहरण से इसे समझिए, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति 2005 में 25 साल की उम्र में सरकारी नौकरी में आया है। अगर वह 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होगा तो उसका रिटायरमेंट लगभग 2040 के आसपास होगा, यानी अभी कई साल बाकी हैं। इसीलिए अभी तक एनपीएस के तहत पेंशन पाने वाले की संख्या कम है, लेकिन आने वाले समय में तेज़ी हो सकती है। विशेषताओं का कहना है कि 2034 के बाद स्थिति तेज़ी से बदल सकती है, क्योंकि उस समय तक 2004 के बाद भर्ती हुए बड़ी संख्या में कर्मचारी रिटायरमेंट होने लगेंगे। मतलब यह है कि आने वाले 10 से लेकर 15 साल में एनपीएस पेंशनर की संख्या तेज़ी से बढ़ेगी और ओपीएस पेंशनर की अनुपात धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, कई कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए। उनका कहना है कि ओपीएस ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि इनमें से निश्चित पेंशन मिलती है, लेकिन सरकार का कहना है कि ओपीएस लागू करने से सरकार पर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ पड़ सकती है। नियंत्रक लेखा परीक्षक यानी कंपाउंडिटर एंड अथॉरिटी जनरल ऑफ इंडिया CAG ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर सभी राज्य ओपीएस पर वापस जाते हैं तो इससे राज्य की आर्थिक स्थिति पर भारी दबाव पड़ सकता है। सरकार ने इस समस्या को एक नया समाधान भी पेश किया है, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस कहा जा रहा है। इसका उद्देश्य यह रहा है कि कर्मचारी को एनपीएस की तरह निवेश का फ़ायदा भी मिले और साथ ही रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित लाभ भी मिल सके। यानी सरकार एक ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें कर्मचारी को सुरक्षा भी मिले और सरकार पर ज़्यादा आर्थिक बोझ ना भी पड़े। अगर हम पूरे मामले को सरल भाषा में समझें तो अभी स्थिति यह है कि ज़्यादातर पेंशनर ओपीएस की तहत हैं, क्योंकि 2004 के पहले नौकरी में आए थे, लेकिन आने वाले वर्षों में एनपीएस पेंशन की संख्या तेज़ी से बढ़ेगी। इसीलिए ओपीएस बनाम एनपीएस की वजह अभी और लंबी चल रही सकती है। 8वां वेतन आयोग की चर्चा के बीच ये मुद्दा और ज़्यादातर महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि लाखों सरकारी कर्मचारी जानना चाहते हैं कि भविष्य में उनकी पेंशन कितनी कैसे होगी।